हेलो बच्चों, तो देखो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कैपिस्टर की दो सर्कुलर प्लेट है, रेडियस कितनी है बेटा 12 सेंटीमीटर, और बीच की दूसरी सेपरेटेड दो रीडी कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस पर करंट कितना है, चार्जिंग को करंट कितना है 0.15। तो सी निकाल के दिखाओ बेटा। पहले पार्ट में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या था, ए एंड एप्सिलॉन नॉट बाई डी। एरिया कितना आएगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर गुणा में एप्सिलॉन नॉट बटे में डी। पाई का तो बेटा 3.14 गुणा आर कितनी है 5 सेंटीमीटर, आर सॉरी 12 है बेटा, 12.12 मीटर बना दिया स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12। तो अपॉन में डिस्टेंस कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर, मीटर बनाओ 0.5। ठीक है, तो लगभग इसको अब अगर आप कट करोगे तो यह आएगा बेटा आपका 8 पिको फैराड के अप्रोक्स। लगभग का टाइम नहीं है कैलकुलेटर में, अप्रोक्स। फिर कह रहा है पोटेंशियल क्या होगा बेटा, आगे रेट का मतलब होता है टाइम, पोटेंशियल बेटे टाइम। तो हमें पता है बेटा इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या आया था, कैपेसिटर dv बटे dt। करंट कितना है 0.15 बटे सॉरी इक्वल टू कैपेसिटर कितना आया 8, पिको 10⁻12 dv/dt निकालना है। तो कितना हो जाएगा बेटा dv/dt इज इक्वल टू 0.5 0.15 पौन 8 गुणा 10⁻12। पोटेंशियल बटे में टाइम, ये लगभग आ जाएगा बेटा आपका 1.875 गुणा 10⁻+10 वोल्ट पर सेकंड। ये है फर्स्ट पार्ट का पार्ट। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है बेटा कि ऑब्टेन्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट करंट किसके डायरेक्टली होता है, कंडक्शन। तो कंडक्शन कितना है 0.15 एम्पियर। अगला कह रहा है क्या किरचॉफ फर्स्ट लॉ ओबे करता है या नहीं करता है। तो आंसर में क्या आएगा बेटा यस। आंसर में क्या आएगा बेटा यस, कि हमें पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ इन वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एक्सप्लेन करनी है। तो यस, बिकॉज हमें पता है बेटा जितना इनसाइड करंट और उतना आउटसाइड करंट। ठीक है, ये है बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देख लो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। पहले तो सी निकाल दिया बेटा, ठीक है, और फिर क्या निकाल दिया इसका, पहले सी और फिर है आपका बेटा इसमें आप इसमें फिर सेकंड हो जाएगा आपका, सेकंड आपका हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ये कह रहा है बेटा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, रेडियस 6 सेंटीमीटर, बड़ी रेडियस 6 है, और एक कैपेसिटर है 100 पिको फैराड का। वोल्टेज है बेटा 220 आरएमएस वोल्टेज होती है, और ओमेगा है 300। तो आरएमएस कंडक्शन करंट बताना है, आरएमएस कंडक्शन करंट। तो हमें पता है बेटा आई वी का फॉर्मूला वी आर एम एस अपॉन में एक्स सी। तो वी आर एम एस अपॉन एक्स सी का फॉर्मूला 1/ओमेगा सी। तो ये चला गया ऊपर ओमेगा सी। तो वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है इसमें बेटा 230 मल्टीप्लाई में ओमेगा कितना है 300 गुणा कैपेसिटर कितना है 100 गुणा 10⁻12। तो इसको जब कट करोगे आप आएगा लगभग 6.9 माइक्रोमीटर के अप्रोक्स। ठीक है, लगभग बेटा ये। तो फिर सेकंड में क्या कह रहा है कि बताओ कंडक्शन करंट क्या इसके बराबर है। तो आंसर क्या आएगा यस, कि हमें पता है कि जितना डिस्प्लेसमेंट करंट उतना कंडक्शन करंट। नेक्स्ट में डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा एम्पलीट्यूड का मतलब बी डिग्री निकालना है। तो बी डिग्री का फॉर्मूला क्या था सिलेंडर के अंदर, बता म्यू नॉट आई और क्या था ऊपर आर छोटी रेडियस बटे 2 पाई ए का होल स्क्वायर। बेटा ये कम रेडियस और ये ज़्यादा, और क्या लगा दो √2, क्योंकि हमें पता है सिंपल फार्मूला क्या होता है
RMS का बी डिग्री बटे √2, तो बी नॉट बी गुणा में √2, तो म्यू नॉट का कितनी वैल्यू 4 पाई 10⁻⁷ ठीक है। इसको तो हटा लो, मल्टीप्लाई करंट कितना है बेटा, इसमें करंट कितना है अपना 6.9 10⁻⁻6 गुणा आर, छोटी रेडियस कितनी है इसकी, एक तो बेटा 6 है और एक कितनी है 3, तो 3 सेंटीमीटर गुणा √2 बटे 2 पाई, ए कितनी है बेटा, बड़ी दूरी कितनी है 6, 6 गुणा 10⁻2 का होल स्क्वायर। जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी आएगी अप्रोक्स में वो होगी 1.6 10⁻11 टेस्ला के इक्वल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है वह फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज़ द सेम ऑफ एक्सरे वेवलेंथ, ये एक्सरे की दे रखी है भाई आपकी वेवलेंथ मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरी रेड लाइट की दे रखी है 6800 एंगस्ट्रॉम, रेडियो वेव की ये दे रखी है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम, तो हमें पता है सेम क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW, सब क्वांटिटी वैक्यूम पे सेम होती है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो जाएगा कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ द सेम फॉर ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है बेटा आपसे कि एक फ्रीक्वेंसी दे दी इतनी, तो वे लैम्बडा फाइंड करना है, तो लैम्बडा C बटे में F, C कितना है 3 गुणा 10⁸ बटे वे फ्रीक्वेंसी 10 मेगा का मतलब 10⁶ होता है, ठीक है। तो इसको बेटा कट कर दो, कितना आएगा लगभग 10 मीटर, ठीक है ना, 10 मीटर के अप्रोक्स, ये आ गया देखो आपका 10 मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा इसमें कि एक, ये भी आसान क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, एक रेडियो स्टेशन के ऊपर 2 फ्रीक्वेंसी है भाई, तो अलग अलग वेवलेंथ क्या होगी, तो लैम्बडा का फॉर्मूला लैम्बडा C बटे में F1 C बटे F2, C तो फिक्स है 3 गुणा 10⁸ बटे फ्रीक्वेंसी 7.5 10⁶। अगला 3 गुणा 10⁸ बटे 12 गुणा 10⁶, ये अलग अलग इसकी वेवलेंथ हो जाएगी, ठीक है। ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, देखो इसमें अगर बेटा कैलकुलेट कर लेना, ये इजी सा है, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, हो जाएगा सोल्व, ठीक है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर छठे की बेटा, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर आपका छठा, ये कह रहा है एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है बेटा मीन पोजीशन से, इतनी फ्रीक्वेंसी थी, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, तो हमें पता है बेटा कि जो मीन इक्विलिब्रियम में जो फ्रीक्वेंसी होती है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बराबर होती है, तो कितना आ जाएगा सेम 10⁹ हर्ट्ज के इक्वल ही आएगी बेटा, सेम होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है वो ही एसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल से होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, एक बी डिग्री दिखा रखी है एम्पलीट्यूड इतनी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, C का फॉर्मूला E0/B0, तो E0 पूछा है भाई, तो C गुणा में B0, तो E0 कितना हो जाएगा 3 गुणा 10⁸ गुणा 510, ये नैनो है बेटा 10⁹ यूनिट न्यूटन पर कूलम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, देखो ये काफ़ी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड देती, ठीक है, फ्रीक्वेंसी देती बी डिग्री बताओ, तो बी डिग्री का फॉर्मूला यही है, पहला E0 बटे में C, E0 कितना 120C 10⁸, 3 चौक 12 गुणा 10⁻⁻8 टेस्ला, बी ओमेगा का 2 पाई F, 2 पाई का 2 पाई F कितनी है 50 गुणा 10⁶, 50 गुणी 100 10⁸ पाई गुणा 10⁸ रेडियन पर सेकंड बेटा। नेक्स्ट कह रहा है के की वैल्यू क्या बताई थी 2 पाई लैम्बडा, पहले लैम्बडा निकालना पड़ेगा बेटे C बटे में F, और E की इक्वेशन क्या बताई थी आपको, E की बना लेना बेटा E0
साइन के प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी। ऐसे ही बी की पी नोट साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। वेव किस में ट्रेवल करिए, प्लस है तो माइनस का एक्स आ जाएगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा, थोड़ा थ्योरेटिकली क्वेश्चन है। एक टेक्नोलॉजी है बेटा, उसके हिसाब से एक अलग अलग स्पेक्ट्रम की अलग अलग एनर्जी आती है ये, ठीक है। तो ऑब्टेन द फोटोन एक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे निकालनी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई का फॉर्मूला बताओ। एच नो, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा, जैसे लैम्बडा वेवलेंथ मान ले तो बेटा 1 मीटर, तो ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। एनर्जी कितनी है, एनर्जी का फॉर्मूला ई इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 10 की पावर 34 गुणा सी 10 की पावर 8 लैम्बडा कितनी 1, तो एनर्जी आ गई लगभग 1.24 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये एनर्जी लगभग आई है बेटा हमारी एक वेवलेंथ पे लेने पर। अगर हम अलग अलग वेवलेंथ लेते हैं तो हमें पता है बेटा, अलग अलग वेवलेंथ लेते हैं तो अलग अलग क्या आएगी हमारी एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी हर एक चीज़ की क्या होती है, डिफरेंट होती है बेटा। रेडियो वेव की अलग होगी, इसमें ये लिखना रेडियो वेव के लिए अलग रख देना, क्योंकि हमें पता है वेवलेंथ उसकी अलग होती है। माइक्रोवेव की अलग, वायोलेट की अलग, विजिबल की अलग, एक्सरे की अलग, गामा की अलग, और एक्सरे गामा विजिबल ये जितनी बच गई ये टोटल, ठीक है। ये तो हम कह सकते हैं अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग स्पेक्ट्रम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 10। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटा 2 गुणा 10 की पावर 10 हर्ट्ज, ठीक है। और एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 48 वोल्ट पर मीटर। तो वेवलेंथ बताओ बेटा, लैम्बडा का फॉर्मूला सी बटे एफ, ठीक है। बी पार्ट एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो ई नॉट बटे में सी, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में पूछा है एनर्जी डेंसिटी कैसे इक्वल है, हमें पता है जितनी एवरेज और उतनी ही मैग्नेटिक, पिछले वीडियो में बता दिए बेटा। इसके द्वारा प्रूफ कर देते कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 RMS की ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ई का होल स्क्वायर। इसमें इलेक्ट्रिक इसकी वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट सी का स्क्वायर और बी डिग्री का स्क्वायर, ये कितनी होती है सी स्क्वायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट रूट तो इसमें आ गया बी डिग्री का स्क्वायर, कितनी आ गई ये किसके बराबर है, ये मैग्नेटिक एनर्जी के इक्वल है, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि भाई हमें पता है जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उतनी ही टोटल मैग्नेटिक एनर्जी इनके बराबर आती है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 3.1 न्यूटन पर कूलम कोस 1.8 रेडियन पर मीटर वाई प्लस 5.6 10 की पावर 6 रेडियन पर सेकंड टी। तो ये कह रहा है पहला पार्ट, वेव किस में ट्रेवल कर रही है, मतलब बताया था अगर प्लस है तो माइनस का वाई एक्सिस में, माइनस का वाई एक्सिस में, प्लस है तो माइनस में। दूसरा लैम्बडा बताओ बेटा, लैम्बडा कैसे निकालोगे, 2 पाई बटे के, 2 पाई का 2 पाई के 1.8 मीटर। सी पार्ट फ्रीक्वेंसी बताओ बेटा, सी बटे लैम्बडा हो जाएगी, सी कितनी है 3 गुणा 10 की पावर 8 बटे लैम्बडा 2 पाई बटे में कितना 1.8। डी पार्ट एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड बी डिग्री इजक्वल टू ई नॉट बटे में सी, ई नॉट दे रखी है बेटा ये रही 3.1 3 गुणा 10 की पावर 8। इक्वेशन बनाओ, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे बी आ जाएगा बेटा, बी इजक्वल टू बी नॉट, ठीक है। सेम एज बी नॉट की वैल्यू ये आई है कोस, बाकी सेम एज आई, ठीक है ना, बिल्कुल कॉपी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12
क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा आपका, देखो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक पावर 5% है 100 वाट के ऊपर, ठीक है। तो लाइट कवर्ड कर रही है विजिबल रेडिएशन के ऊपर, इंटेंसिटी बतानी बेटा। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताता है, पावर प्रतिशत में बटे बल्ब का एरिया 4 पाई और स्क्वायर, बल्ब पर 5% है गुणा में 100/4 पाई 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे भी आप इसको कट करोगे लगभग आएगा 0.4 वाट पर मीटर स्क्वायर। बी पार्ट में बेटा सेम है, प्रतिशत तो ऊपर बेटे, लेकिन उसकी जो रेडियस है अंदर की घेरे की वो टोटल रेडियस है 10, तो 10 का स्क्वायर। इसको कट करोगे तो आएगा 0.04 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने बता दिया इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर बटे एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बेटा थ्योरेटिकल है मोस्टली। ये कह रहा है कि लैम्बडा एम टी बराबर 0.29 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। के का मतलब इसमें दे रखा है बेटा टेम्परेचर रेंज ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इससे अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ निकालनी है बेटा। तो हमें पता होना चाहिए बेटा सबसे पहले कि जो लैम्बडा एम इज इक्वल टू 0.29 सेंटीमीटर बटे में टी। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज़, क्या होता जाएगा, डिक्रीज़। अगर 1 सेंटीमीटर पे अगर हम निकाल रहे हैं, जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर पे निकाल रहे हैं तो अलग डिफरेंट वैल्यू आएगी, ठीक है ना। नैनो पे निकालेंगे तो अलग आएगी, मीटर पे निकालेंगे तो अलग। तो हम कह सकते हैं जितनी वेवलेंथ को हम चेंज करेंगे टेम्परेचर उसका अलग अलग होगा हर एक का बेटा। चाहे अगर हम लेते हैं 1 मीटर, चाहे 1 सेंटीमीटर, चाहे 1 नैनो, अलग अलग टेम्परेचर की रेट होता है इनमें, ठीक है। वेवलेंथ भी अलग आएगा, टेम्परेचर भी अलग अलग आएगा, इसमें यही बताना है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट बात करते बेटा हम, ये कुछ वेवलेंथ दिखा रखी है बेटा इनके ऊपर। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहले क्या कह रहा है कि देखो स्क्रीन पे दिखा रहा है ये रही बेटा कि 21 सेंटीमीटर वेवलेंथ इमिटेड करी है एटॉमिक हाइड्रोजन इन द इंटरस्टेलर स्पीसीज भाई किसकी होती है बेटा। तो ये पता होना चाहिए वेवलेंथ लगभग, इसकी वेवलेंथ निकाल ले, वेवलेंथ दिखा रखी है ना ये लगभग किस में आएगी, शॉर्टर रेडियो वेव के अंदर आएगी। इसके अंदर शॉर्टर रेडियो वेव के अंदर होता है 1057 मेगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी रेडियो वेव में आती है बेटा, शॉर्टर में होता है ये भी, शॉर्ट रेडियो वेव में 10⁹ के अप्रोक्स, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 2.5 केल्विन टेम्परेचर दिखा रखा है, ठीक है। टेम्परेचर एसोसिएटेड विद द आइसोट्रोपिक रेडिएशन फिलिंग ऑल स्पेसीज थ्रो टू बी ए रिलीक ऑफ बिग बैंग ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। मतलब इसमें कह रहा है बेटा टेम्परेचर बहुत कम दे दिया तो उसके हिसाब से वेवलेंथ कितनी है, अभी बताया बेटा वेवलेंथ का फॉर्मूला 0.229 में टेम्परेचर कितना है 2.7, तो लगभग इतना मीटर। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। अगला इतने से इतने रेंज का, इसकी वेवलेंथ कितनी दिखा रखी है विजिबल, कौन सा कलर है बेटा, येलो। अगला ये एनर्जी दे रखी है बेटा, ये वेवलेंथ निकालनी है, फोटोन लगा दिया hc/λ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कि लॉन्ग डिस्कस एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चन। लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट यूज टू द शॉर्ट वेव बैंड, मतलब ब्रॉडकास्ट के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है उसके लिए रेडियो ब्रॉडकास्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बताना बेटा हमें क्यों, क्योंकि हमें पता है जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वो रेडियो ब्रॉडकास्ट का हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो स्काई वेव से आसानी के साथ पास हो सकते हैं। स्काई वेव किस में होती है बेटा, आइनोस्फेयर में होती है, आसानी के साथ रिफ्लेक्शन कर सकता है। जैसे मान लो ये तो आइनोस्फेयर है, जितनी रेंज आती है ना बेटा रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये आइनोस्फेयर के अंदर होता है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज़ द नेसेसरी टू यूज़ सैटेलाइट विद द लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ टीवी कम्युनिकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस टेली कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, क्या चीज़ ज़रूरी होती है, मतलब जो हम माइक्रोवेव लगाते हैं ना बेटा, रेडियो वेव लगाते हैं, वो उसकी ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए बेटा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, जैसे टीवी हो गया उसके लिए बहुत
ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू की ज़रूरत होती है, तो ताकि वो आसानी के साथ रिफ्लेक्ट ना हो सके, ठीक है, और आसानी के साथ आइनोस्फीयर में से पास हो सके। ऐसी फ्रीक्वेंसी जो आसानी के साथ आइनोस्फीयर में से पास हो सके। तो ये दिखा रखा है इसमें, देखो कि वेरी लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, ज़रूरत होती है कि वेव ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी जस्ट पासिस थ्रू द आइनोस्फीयर एंड नॉट डिफ्लेक्टेड टू बैक, ये आसानी के साथ वापस ना हो सके, इसलिए सैटेलाइट का हम यूज़ की ज़रूरत होती है। अगला कह रहा है एक स्मॉल ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, जो ह्यूमन सर्वाइवल्स होते हैं उसके लिए क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि आसानी के साथ जो ये बेटा एक्सरे की जितनी रेडिएशन निकलती है ताकि आसानी के साथ इसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। ये सबको पता है एटमॉस्फेयर के लिए बेटा टेम्परेचर का हाई होना ज़रूरी होता है या लो ज़रूरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो ई है, हमें पता होना चाहिए अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बेटा ना होता तो वहाँ पे जो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो वेरी लो होता है, लिख रखा है ना, इन केस नो ग्रीन हाउस इफेक्ट सो अर्थ विल बी लो टेम्परेचर इन द absence ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। एक है लास्ट का क्वेश्चन, ये तो बेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, न्यूक्लियर वार के ऊपर पूछा गया है कि न्यूक्लियर वार के ऊपर जो न्यूक्लियर रेडिएशन होती है वो कैसा होती है, ये पता होना चाहिए बेटा। जैसे मान लो आपका ये कोई एटम है, ठीक है, तो एटम के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 3 प्रकार के चार्ज पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और एक प्रकार से न्यूट्रल भी होता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के अगर एक प्रकार का पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लिया तो एटम में अलग काम करेगा, वो खाली लॉस का इलेक्ट्रॉन काम करेगा, बाकी का नहीं करेगा, ठीक है। तो काफ़ी टाइम पूछ लिया जाता है एमसीक्यू के अंदर। ये थे बेटा आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, इनको प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर एमसीक्यू करवाएंगे बेटा बोर्ड के रिपीट। ओके, थैंक यू।